हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अरे यार, यहाँ तो आज तो मौसम एक तो बड़ा, शाम में बहुत ही एकदम बारिश हो गई, अच्छा हो गया है मौसम। और मौसम इन जनरल जो है अमेरिका में अच्छा होता हुआ दिख रहा है समहाउ। एंड आपको आज बताता हूँ कि यहाँ क्या क्या चल रहा है, अपडेट्स देता हूँ यहाँ के, बहुत ही इकोनॉमी के उस पर दूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो था उसके उस पर आपको मैं बात करूँगा। और ज़्यादा लंबा वीडियो बनाऊँगा नहीं, तो आप लोग जो है लास्ट तक देखना, बहुत ही अच्छे अपडेट्स हैं। और फिर आप लोगों के मुझे इनपुट्स चाहिए होंगे कि इंडिया में उन सारे हालात पे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो अब चलो शुरू करते हैं ब्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अमेरिका दर्शन चैनल पर। जो लोग मेरे दोस्त पहले से इस चैनल फैमिली से जुड़े हुए हैं मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते उनको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूं और पिछले 10 साल से यूएसए में साइंटिस्ट हूं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं जो है कैमरा उस तरफ भी कर दूंगा ताकि आप भी थोड़ा सा बारिश का लुत्फ़ ले सकें और मेरी बात को सुन भी सकें, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो हुआ क्या है यार, बड़ा ही एक अनोखी चीज़ देखने को मिली काइंड ऑफ कि भाई इकोनॉमी एकदम डाउन चली गई थी, केसेस इतने बड़े थे, धूम धड़ाके से केसेस बढ़े। और अब जब लॉकडाउन खुल गया है तो कोई केसेस जो है वो अभी भी क्या हो रहा है कि ऐसे थमे नहीं है, कुछ अभी जो है बढ़ने वाली न्यूज़ जो है वो आने लगी है। लेकिन आपको याद होगा कि मार्च में कैसे इकोनॉमी एकदम से शुक करके डाउन गई थी और लोगों को लगा था कि भैया यहाँ क्या अब क्या होगा, रिसेशन आ जाएगा, और जैसा 2008 में आया था उससे भी बुरा होगा, ब्ला 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 ब्ला, बहुत ज़्यादा एकदम बुरी ऐसे न्यूज़ आ रही थी। अब उसमें हुआ क्या देखिए आप। तो अब हम जो देख रहे हैं, मतलब इकोनॉमी जो थी यहाँ की, आप कहोगे जो बड़े बड़े मार्केट हैं वो सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट वापस आ चुके हैं। मतलब सब अपना जो पॉइंट मार्केट जहाँ से गिरा था, या तो मार्केट उस पॉइंट तक वापस आ गया है या फिर उससे भी पार निकल गया है। चाहे आप कोई सी भी ले लो, नेस्डेक ले लो या फिर S&P 500 ले लो, सब ने 2 महीने के अंदर एकदम गेन कर लिया, काइंड ऑफ वी। तो ये गिरा नीचे एंड वापस ऊपर या फिर उससे थोड़ा सा और ऊपर। चिड़ियों में कुछ कल इसी टाइम पर नेचर का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा था। अच्छा सा दिन था, कोई बारिश वगैरह नहीं थी और बहुत चिड़ियां जो है शोर मचा रही थी। हाँ। और इस शोर की वजह थी, मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई कि एक बाहर से घुसपैठिया जो था वो कौवा था, कौवा घुसाया और ये चिड़िया उसका सामना कर रही थी। और आप देखो कैसे आगे वो जो चिड़िया शोर मचाकर उससे बुरी तरह से उसको खदेड़ रही है। आज बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत ही लोग अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। आज वीकेंड भी है, फ्राइडे चल रहा है, तो लोग घर में बैठे हैं, बारिश का अपने घर की खिड़कियों से या फिर अपने बैकयार्ड से मज़ा ले रहे होंगे। तो हुआ क्या, तो मैं आपको बता रहा था कि कैसे इकोनॉमी वापस बाउंस बैक कर गई है, सब कुछ वापस आ गया, जबकि केसेस यहाँ पर अभी भी बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो बड़े बड़े जितने भी, मैं ऑन एन एवरेज मार्केट की बात कर रहा हूँ, किसी इंडिविजुअल शेयर की नहीं, तो ज़्यादातर जो है सब अपने पॉइंट पर सब ने वापस कर लिया। और दोस्तों इसमें हुआ क्या है, जो अमीर लोग थे ना वो और अमीर हो गए हैं। तो जैसे कि कहने का मेरा मतलब है कि जो बिलियनर्स थे यहाँ पर, बड़ी बड़ी कंपनी के CEOs, उनके पास सबको मिला के 500-600 बिलियन के आसपास का जो है ना और गेन हो गया है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जो अमेज़न के CEO हैं जेफ बेजोस, उनकी पिछले 2 महीने में जो है जो बढ़त हो गई है उनकी वेल्थ में, वो लगभग 30-35 बिलियन की वो उन्होंने अकेले ने उसमें बढ़त कर लिया। तो इसमें देखो किसका, जो अमीर थे वो और अमीर हो गए, और जो आई थिंक जो लोग जिनका पैसा पड़ा था, मे भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से गिरे थे वहीं पर पहुँच गए। लेकिन कुछ लोगों ने जो है ना इसमें बहुत धूम से पैसा बनाया, बहुत ही, मतलब कि आप समझ सकते हो कि मार्च में इतना वैसे डूबा और फिर जो है वापस हो गया 2 महीने के अंदर। और जैसे कि अभी बताया जा रहा है कि ये मई के महीने में हायरिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा चली है, तो अमेरिकन्स को बहुत जॉब्स दी गई हैं, जो यहाँ पर काफ़ी लोगों को जॉब मिली है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको पता ही है कितनी पहुँच गई थी, 20 से 25% के आसपास पहुँच गया था अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर, वो घटकर जो है अभी 12 से 13% रह गया है। तो 1 महीने में ही इन्होंने इतना कवर कर लिया। और अब आप
देखेंगे कि ये और बेहतर होता चला जाएगा दिन ब दिन। तो जो लोग जिनकी जॉब्स गई थी या ऐसा कुछ हुआ था वो वापस जॉब्स मिल भी रही हैं। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऐसा होता नज़र आ रहा है ना, जो हमारे अपने जो हम लोग आते हैं इंडिया वगैरह से, तो वो सारी चीज़ें भी अभी नॉर्मल होती चली जाएंगी। जैसे मैं देख रहा था USCIS की वेबसाइट मैंने चेक करी थी, तो उसमें भी उन्होंने कुछ ऑफिसेस अपने स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ काम जो है शुरू हो गए हैं इससे रिलेटेड, के जो ग्रीन कार्ड से रिलेटेड काम है, I-140 है। तो ऐसे इन डिटेल मैं आपको एक वीडियो इसका बनाकर पोस्ट करूँगा। बट जो धीरे धीरे ये सारी सरकारी कागज़ों से, जो सरकारी कामों से रिलेटेड ऑफिसेस थे ना, वो चालू हो रहे हैं और उनमें उन्होंने कुछ जो है कैटेगरीज स्टार्ट कर दिए हैं अभी काम करना। आप जो लोग अगर USCIS की वेबसाइट ना देखी हो जाकर, तो अभी उसको जाकर देखने का अच्छा टाइम है, देख लेना। तो देखा तो इस तरह से जो है कि मतलब मुझे बिल्कुल ऐसी, हम लोगों को किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी बाउंस बैक हो जाएगा। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि चीज़ें हो क्या रही हैं, शायद हम आम लोगों की समझ से परे होती हैं। बट जो भी कुछ हो रहा है देखते हैं आगे क्या होगा। तो बात वही है कि इसमें जो फिर से फ़ायदा किसका हुआ, जो अमीर थे उन्हीं का खूब फ़ायदा हुआ है। दोबारा से अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए। पता नहीं और लोगों का क्या हुआ होगा। जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो बहुत ही टॉप वाले लोग हैं, जैसे कि यही अमेज़न के CEO या और भी किसी कंपनी के जो CEOs होंगे, ज़्यादातर लोगों ने ऐसे ही खूब पीट के पैसा बनाया है। तो ये हुआ यहाँ पर। तो ये सारे अभी 2-3 दिन की अपडेट थी। अभी जो भी अपडेट आएगी, चाहे वो महामारी को लेकर हो या फिर वैक्सीन को लेकर हो या इकोनॉमी को लेकर हो, तो मैं आप लोगों से बराबर बात करते रहूँगा। और जो लोग अगर जॉब ट्राई कर रहे थे या जिनके वीज़ा रुका हुए थे या सब, सो सारे लोग उम्मीद अपनी कायम रखो, उम्मीद बनाए रखो। आई थिंक चीज़ें जो है बैक टू नॉर्मल एनीवे जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो होप कि आप लोग, जो लोग वहाँ फंसे हुए थे, आ नहीं पा रहे थे, वो सारे लोग अपने वापस आ जाएंगे एंड फिर से सब लोग बैक टू नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे। अब आप लोग मुझे बताओ कि कमेंट सेक्शन में लिख कर के इंडिया में जो इकोनॉमी है, जो एक भाई डिप आया था, वहाँ पर अभी क्या हाल हुआ है। मैंने अभी फॉलो नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताना है कि वहाँ पर क्या चला। तो फ्रेंड्स, केसेस तो यहाँ अभी भी बढ़ रहे हैं, 20 लाख के आसपास पहुँचने वाले हैं और डेथ का नंबर भी दिन ब दिन बढ़ते ही चला जा रहा है। तो देखो, अगर इसकी हम देखें गौर से, तो इस सब में हुआ क्या है। जो गरीब लोग थे वो बहुत परेशान हुए, उनके खाने के लाले पड़ गए, लोगों के किराए के लिए पैसे नहीं थे। मिडिल क्लास जो लोग हैं, हम जैसे लोग, सबको अपनी कुछ की जॉब चली गई और ज़्यादातर लोगों को अपनी जॉब की एकदम बहुत ही ज़्यादा चिंता थी कि पता नहीं कब किसकी जॉब चली जाए। तो हम लोग उसमें परेशान रहे। लेकिन जो बहुत अमीर लोग थे, आप उनका देखिए, उन्होंने जो है जब एकदम मार्केट बहुत ही लो पर था तो उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया बहुत सारा। उनके पास तो ढेर सारा पैसा है और आज उनके पास उससे भी और कहीं बहुत ज़्यादा पैसा हो चुका है। सो ऐसा ही होता है। आई थिंक दिस इज़ द रूल ऑफ लाइफ। आई थिंक तो ऐसे ही सारे अपडेट आते रहेंगे, तो आप जुड़े रहना और आगे भी चैनल को लाइक करते रहो यार। सो ये वीडियो भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और इसको चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाना। जो लोग नए आ रहे हो, ग्रो करने में हेल्प करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।